हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 में किसके बारे में देख रहे हैं? संघ एवं राज्य क्षेत्र। और भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किसका जिक्र किया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र के। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत को 2 नामों जानता है, भारत और इंडिया। और इंडिया क्या है? राज्यों का एक संघ है, यूनियन है, अर्थात इसमें राज्य अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद 2 में चर्चा किसकी की गई है? नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना। यानी अगर कोई बाहरी राज्य भारत में शामिल होना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के तहत शामिल हो सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? जो नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन इत्यादि। यानी नए राज्यों का अगर नाम में परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो या क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो किसके तहत किया जाता है? अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है। जैसे मान के चलिए नए राज्यों का गठन क्या होता है? जब 2 राज्यों को, यानी एक राज्य को तोड़ करके 2 राज्य में बांट दिया जाए। जैसे बिहार को तोड़ कर बिहार झारखंड में बांटा गया, छत्तीसगढ़ में बांटा गया, ये सब बांटा गया। तो ये सब किसके तहत बांटा गया था? अनुच्छेद 3 के तहत। या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना दिया जाए, या ऐसा हो जाए 2 राज्यों से कुछ टुकड़ा लेकर के एक तीसरा राज्य बना दिया जाए। तो ऐसे जो प्रावधान है वो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 3 में। यानी अनुच्छेद 3 में 2 राज्यों में भी बांट सकते हैं, राज्यों को मिला भी सकते हैं, 2 राज्य से एक तीसरा राज्य भी बना सकते हैं। ठीक है। या इसके अलावा राज्यों की सीमा बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, या राज्यों के नाम में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये किसमें दिया गया? भारतीय संविधान के भाग 3 में। सही, भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 में। ठीक है। अब सवाल आता है ये कर कौन सकता है? यानी नए राज्यों का गठन कौन कर सकता है, सीमा में परिवर्तन कौन कर सकता है, और नाम में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो देखिए इसमें जो शक्ति दी गई है सबसे ज्यादा वो किसके पास है? संसद के पास। यानी संसद को ये अधिकार है जो नए राज्यों का गठन कर सके, सीमा में परिवर्तन कर सके या नाम में परिवर्तन कर सके। देखिए होता क्या है, सबसे पहले आपको तो पता है संसद में 3 चीज होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। सबसे पहले होता है क्या, अगर किसी भी राज्य को तोड़ना हो या उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो या उसके नाम में परिवर्तन करना हो तो राष्ट्रपति के अनुमति से यह विधेयक, यह प्रस्ताव सदनों में रखा जाता है, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। अब यहाँ से भी पारित होगा, यहाँ से भी पारित होगा, कैसे? साधारण बहुमत से। यानी राष्ट्रपति की अनुमति से यह विधेयक रखा जाता है संसद में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में, जहां पे साधारण बहुमत से यह विधेयक पारित होता है। साधारण बहुमत कहने का मतलब क्या? जितना भी उपस्थित वहां पे है उसमें जो मेजोरिटी मिल जाना चाहिए, यानी आधे से ज़्यादा लोगों की उसमें मतदान होनी चाहिए, उसे कहते हैं साधारण बहुमत। इसके बाद इस विधेयक को किस राज्य में भेजा जाता है? जिसके नाम में परिवर्तन करना हो या क्षेत्र में परिवर्तन करना हो। लेकिन याद रखिएगा, राज्य जो है जो सलाह या सुझाव देगा उसको मानने के लिए राष्ट्रपति और संसद बाध्य नहीं है। यानी संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया? नए राज्यों का गठन, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, इसकी शक्ति संसद के पास है। राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में ये पेश होता है, यानी दोनों सदनों में पेश होता है। इसके बाद इसे उस राज्य में भेजा जाता है जिस राज्य के बारे में ये प्रस्ताव लाया गया।
लेकिन याद रखिएगा, राज्य के द्वारा किया गया कोई भी सुझाव संसद के लिए बाध्य नहीं है। उसके सुझाव को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो पारित होता है किसके द्वारा होता है? साधारण बहुमत के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या किया गया है? जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 के द्वारा किए गए परिवर्तन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक है। देखिए जैसे क्या है, संविधान संशोधन 368 के तहत होता है, लेकिन जब भी अनुच्छेद 2 या 3 के तहत जो भी बदलाव होता है उसे संविधान संशोधन नहीं कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए बिहार से झारखंड अलग हुआ, क्या इसे संविधान संशोधन कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 3 के तहत हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किसका जिक्र है? संघ एवं राज्य क्षेत्र का। पहले अनुच्छेद में है संघ का नाम, जिसमें भारत और इंडिया कहा गया है और भारत को यूनियन कहा गया है। दूसरे में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। तीसरे में कहा गया राज्यों के गठन, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, ठीक है। और अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव होगा उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। ऑन कर दीजिए, ठीक। जब हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान का भाग 1, इसमें क्या है? राज्य और के बारे में चर्चा की गई है। तो जब देश आज़ाद हुआ तो भारत को कई भागों में बांटने का प्रक्रिया शुरू हुआ। क्या आपको पता है भारत क्या है? यूनियन है। यूनियन में क्या किया है? केंद्र सरकार ने संपूर्ण क्षेत्र को जो छोटे छोटे इकाइयों में, यानी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में बांटता है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग यूनियन। तो इसके लिए सबसे पहले 17 जून 1948 को एक समिति गठित की गई जिसका नाम था S.K. धर समिति। इसके अन्य सदस्य कौन थे? पन्नालाल और जगत नारायण लाल। यानी सबसे पहले एक समिति गठित की गई थी S.K. धर समिति 17 जून 1948 में, और इसके 2 अन्य सदस्य थे पन्नालाल और जगत। और ये समिति का उद्देश्य क्या था? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। तो इस समिति ने क्या कहा? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। राज्यों का गठन किसके आधार पर होना चाहिए? प्रशासन के आधार पर। यानी सबसे पहले जब देश का संविधान बन गया तो एक समस्या ही देश के राज्यों का बंटवारा किया जाए। तो सबसे पहले S.K. धर समिति का गठन किया गया, जिसमें यह कहा गया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। राज्यों का गठन किसके आधार पर होना चाहिए? प्रशासन के आधार पर। इसके बाद एक और समिति की गई थी दिसंबर 1948 में, JBP समिति। जे यानी जवाहरलाल नेहरू, वी यानी वल्लभ भाई पटेल, और पी यानी पट्टाभी सीतारमैया। देखिए, इस समिति ने भी कहा
जो भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए भारत में कई प्रकार की भाषाएं हैं ना। अगर मान के चले अगर बिहार में ही बांटता तो बिहार को 3 भाग में बांट देता, मैथिली के आधार पर अलग से, भोजपुरी के आधार पर अलग से, मगही के आधार पर अलग से। तो इसलिए ये भी बोले कि नहीं, भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भाषा का बंटवारा नहीं हुआ तो 1952 में एक नेता थे पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने क्या किया, तमिल वासियों के लिए एक अलग राज्य की मांग की। किसके लिए? तमिल वासियों के लिए। और इन्होंने क्या किया, अनशन पे बैठा, यानी भूख हड़ताल पे। जब ये अंततः भूख हड़ताल कर इनकी मृत्यु हो गई, तब जाकर के एक समिति गठित की गई जिसका नाम था, एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। यह कब गठन हुआ था? 22 दिसंबर 1953। और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और सदस्य कौन कौन थे? पनिक्कर एवं कुंजरू। और इस आयोग ने क्या किया, ये माना नहीं, भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन होना चाहिए। और इसके बाद 1956 में क्या आया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो यहां याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग कब? 1953 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब है? 1956 में। यानी यहां कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो देखिए, जब राज्यों का बंटवारा होने लगा, यानी राज्यों में बांटा जाने लगा, तो क्या कहा गया? सबसे पहले एस के धर समिति आई जिन्होंने भाषा के आधार पे मना कर दिया। फिर उसके बाद जेवीपी समिति आई, उन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्य गठन को मना कर दिया। तो इसके बाद आंदोलन हुआ। पोट्टी श्री रामुलु क्या चाहते थे? तमिल वासियों के लिए एक अलग से राज्य चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने अनशन किया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तब जाकर के भारत सरकार ने, यानी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग गठन किया, राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और सदस्य कौन थे? पनिक्कर और कुंजरू। और इन्होंने माना नहीं, राज्यों का जो गठन हो भाषा के आधार पर होना चाहिए। और तब जाकर बना कौन सा? 1956 का राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, रुकिएगा। ये भाषा के आधार पर जो गठन का प्रावधान शुरू हो गया कब? 1956 में। और जब वो राज्य पुनर्गठन आयोग या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया, तो अब देखिए, इस अधिनियम के अनुसार जो है भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा जो भारत को कितने भागों में बांटा गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित में बांटा गया। और हाँ, भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था? आंध्र प्रदेश। यानी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यानी जब राज्य, देखिए सवाल कई बार पूछा जाता है, जब राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, देखिए जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद, उसके बाद जो अब तक यानी 2014 तक कितने राज्यों का गठन हुआ है, ये पूरा उसका लिस्ट है। जिसे सबसे पहले तो आप तो पता ही है,
जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या हो गया, जो 1960 में बम्बई को तोड़ करके दो भागों में बांटा गया, महाराष्ट्र और गुजरात। हरियाणा अलग किससे हुआ? हरियाणा पंजाब किससे अलग हुआ है? पंजाब से। फिर इसके बाद देखिए सिक्किम तो आपको पता है मिलाया गया है। अब ये जैसे गोवा है, गोवा 1961 में ही भारत को मिल गया था, लेकिन उससे पहले वो क्या था? वो केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन अब राज्य कब बन गया था? 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड किससे अलग हुआ है? उत्तर प्रदेश से। झारखंड किससे अलग हुआ है? बिहार से। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से। तो देखिए ये जो लिस्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें कभी कभी सीक्वेंस में पूछ देता है कि कौन सा पहले का गठन हुआ है, या कभी कभी सीधे पूछ देगा सिक्किम का गठन कब हुआ है। तो इस तरह जो आप देखते हैं, ये भाग 1 है, भारतीय संविधान का भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और भारत का 2 नाम है, भारत और इंडिया। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है।